हाँ, रिजेक्शन तो मतलब इतना इंटीग्रल पार्ट है कि उसकी आदत ही हो जाती है। लोगों को लगता है कि ओवरनाइट स्टारडम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है हम दोनों के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा रियलिटी नहीं है, क्योंकि कहाँ थे ये लोग, कहाँ से आए, अचानक ऐसे कैसे। तो हर एक रिजेक्शन के टाइम पे मैं यही सोचता था कि शायद कुछ कमी रह गई होगी। When it happened, obviously बुरा लगा था, क्योंकि because of this fantastic performance, he is in the Limca Book of World Records. Wow. Just for your information. So hello friends, मैं हूँ आशीष। एक टर्म जो बचपन से हमने सुना है वो है ओवरनाइट स्टारडम, यानी रातों रात स्टार बन जाना। लेकिन इतने साल तक बॉलीवुड जर्नलिज्म, फिल्मी जर्नलिज्म करते हुए ये समझ में आया कि कोई भी चीज ओवरनाइट स्टारडम या रातों रात स्टार बनने जैसी चीज होती नहीं है। उसके पीछे जो होती है काफी बड़ी मेहनत, स्ट्रगल होती है। और इस चीज को प्रूव किया है आज जो हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड प्रतीक गांधी की और गॉर्जियसली टैलेंटेड श्रेया की, जिनके वेब सीरीज के बारे में शायद मेरे ख्याल से मुझे कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मैं स्कैम 1992 की बात कर रहा हूँ, जिसका बोलबाला आज न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में है। बड़े बड़े जो हॉलीवुड के बड़े सीरीज हैं उसको ये पीछे कर रहा है। तो आप दोनों का स्वागत करता हूँ बॉलीवुड नाउ पर। प्रतीक और श्रेया, कैसे हैं आप दोनों? एकदम बढ़िया, थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, आपके साथ जोड़ने के लिए। Thank you very much. What he said. और जैसा कि प्रतीक और श्रेया मैंने बोला, बचपन से यही सुनते आया था कि ओवरनाइट स्टारडम होता है, रातों रात स्टार बनना। लेकिन जब आप लोग जैसे मेहनत कश और मजे हुए कलाकारों को देखता हूँ जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करते हैं, और एक ऐसा सीरीज आता है जिसका मतलब जैसे मैंने बोला, जिसका भौकाल, जिसका बोलबाला पूरे विश्व में है, फिर कैसा लगता है? तो जैसे आपने एक्चुअली ठीक ही कहा है, क्योंकि इट फील्स लोगों को लगता है कि ओवरनाइट स्टारडम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है हम दोनों के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा रियलिटी नहीं है, क्योंकि इफ यू रेड अभी प्रतीक ने एक वंडरफुल इंटरव्यू दिया है हाफ पोस्ट में जो आया है, जो उनके जर्नी के बारे में बताता है। तो both of us and most of the people in our cast have been around for 10-15 years, some of them 20, some of them 30. तो बहुत सालों से सब मेहनत कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हमें बहुत खुशी हो रही है, एंड वी स्टिल कांट बिलीव इट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक मंथ हो रहा है स्कैम के रिलीज के, एंड पीपल आर लविंग इट एंड सेंडिंग अस अप्रिसिएशन। जब भी मिलेगा ये बहुत खुशी की बात है। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड दैट पीपल आर लाइकिंग अस, एंड देन दे आर सो क्यूरियस कि कहाँ थे ये लोग, कहाँ से आए, अचानक ऐसे कैसे। सो इट्स स्टिल इट्स वेरी नाइस। पर यार लोग बहुत प्यार से पूछते हैं कहाँ थे अब तक, कहाँ से आए, मतलब कैसे कर लिया। तो ये कहाँ थे अब तक का तो जवाब बहुत सिंपल है कि हम तो यहीं पर थे। मतलब एंड वी वर एक्चुअली वेटिंग कि ऐसा कुछ एक मौका मिले जब हम अपना कुछ जो सालों से करना चाहते हैं या जो सालों से करते आ रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि जो भी है वो कर सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आती है तो मतलब पूरा ये नेशनल बन जाता है, इंटरनेशनल बन जाता है। सो हमारी हालत वो यार बॉक्सर जैसी थी कि जो कोने में कहीं पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहता था, सडनली उसे मौका मिला कि नेशनल खेल लिया और उसमें नॉकआउट पंच लग गया, तो मतलब बड़ी बात हो गई जी। और प्रतीक, मतलब गुजराती थिएटर फिल्म्स बे यार की बात करें, मतलब इतनी जबरदस्त फिल्म थी, उसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि क्रिटिकल एक्लेम भी बहुत मिला था। उसके बाद हिंदी में कदम रखा। लेकिन मैंने आपको मित्रों में भी देखा है, लेकिन वो जो अभी जिस अंदाज में, जब एक एक व्यक्ति आपको पहचानता है और जिस अंदाज में आपने एक्टिंग की है, जो उस किरदार को जिया है, वो कमाल है। अब जब लोग पहचानते हैं, उस समय कई बार ऐसा हुआ होगा, रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ी होंगी, कुछ उसके बारे में आप बताना चाहोगे? एक्चुअली एक मिनट बिफोर प्रतीक सेज समथिंग, मैं ये कहना चाहती हूँ सबको, एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि प्रतीक गांधी ने एक प्ले किया है जहाँ पे वो 2 घंटे का मोनोलॉग देते हैं 3 अलग लैंग्वेजेस में व्हेन ही इज प्लेइंग महात्मा गांधी, एंड बिकॉज ऑफ दिस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ही इज इन द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन।
Proceed. अरे यार मेरे साथ साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं श्रेया। ब्यूटी विद ब्रेन। जी प्रतीक। तो रिजेक्शन का तो ऐसा ना यार कि मैं आई गेस आई कैन से इट फॉर एनी एक्टर। रिजेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे वर्क, डे टू डे लाइफ। बिकॉज हर एक जगह पर आप ऑडिशन दो या लुक टेस्ट में जाओ, और रिजेक्शन के बहुत सारे रीजन भी होते हैं। Sometimes it's the kind of talent that they are looking and that you have, they don't match. Sometimes it's the look of the character they don't, which generally doesn't go with your look, तो वो भी होता है। पर हाँ, रिजेक्शन तो मतलब इतना इंटीग्रल पार्ट है कि उसकी आदत ही हो जाती है। आप जाओ ऑडिशन दे के आओ, फिर 3 दिन राह देखो कि आएगा आएगा आएगा। और सामने वालों के लिए भी उतना इजी नहीं होता कि जितने लोगों ने ऑडिशन दिया सबको फीडबैक दें या सबको फोन करके बोले कि सॉरी इस बार नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम सही। तो फोन नहीं आता है तो समझ जाना है कि नहीं हुआ है अपना काम। जिस दिन फोन आएगा उस दिन शॉक लगता है कि अच्छा मतलब कुछ हुआ है क्या। करेक्ट। तो मुझे लगता है ऑडिशन रिजेक्शन ये तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर रेगुलर लाइफ। और प्रतीक, जैसा श्रेया ने हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बताया, अभी के लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में 2 घंटे का मोनोलॉग, वो भी 3 भाषाओं में, जब इतनी तैयारी के साथ कोई एक्टर आता है और फिर रिजेक्शन मिलता है तो ऐसा कहीं कोफ्त होता था, कहीं गुस्सा मतलब दिल में आता था कि यार मतलब इतनी मेहनत और ये सब चीजों के बाद भी क्यों रिजेक्शन मिल रहा है? I always believe that actors, we are human beings, we are living beings, we are not machine. मशीन होता तो एक बार एक सक्सेस, वो एक कोड डाल दिया और ये अगर चल गया तो मैं उसी कोड से चलाता। और हमारा तो ऐसा है कि मैं खुद ही एक नाटक 25 बार परफॉर्म करूं तो उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, और वो हो ही सकता है। तो हर एक रिजेक्शन के टाइम पे मैं यही सोचता था कि शायद कुछ कमी रह गई होगी, आई विल हैव टू इम्प्रूव। ये सोचता था तो मेरे पास कुछ है काम करने के लिए। अगर मैं सामने वाले को मतलब दोषी मानना चालू कर देता तो मैं फिर तो आराम से घर पे बैठ सकता था कि मुझे तो सब आता है, उसको नहीं आता होगा, उसने रिजेक्ट किया। उसका तो कोई इलाज ही नहीं है यार। जी। और आप दोनों के लिए एक चीज कह सकता हूँ कि वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। श्रेया, शुरुआत आपने साउथ इंडियन फिल्मों से भी वाह। की, कई सारे वेब सीरीज से भी की। वाई चीट इंडिया आई, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं चली। कहीं ना कहीं दिल में, जैसे कि मैंने इनके लिए बोला था कि वो रिजेक्शन जैसा आता है तो एक कहीं वो थोड़ा सा मायूसी आई कि इतनी बड़ी फिल्म थी वो नहीं चली। लेकिन उसके बाद जैसा आपने कम बैक किया, फैमिली मैन देखें या बाकी सीरीज देखें, और ये अब स्कैम 1992, मतलब कमाल आपने चीजें दिखाई है। ऐसा लगता है, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? यार मेरा हमेशा ये मानना है कि आप पीछे मत देखो। इफ यू हैव टू लर्न समथिंग, या ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम इट, बट डोंट लुक बिहाइंड। जो भी देखना है, जो भी करना है, आप आगे का सोचो। ऑलवेज वन टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड लिव इन द मोमेंट। सो व्हेन इट हैपेंड, ऑब्वियसली बुरा लगा था क्योंकि इट वाज माय डेब्यू फिल्म, एंड बट स्टिल आई मीन इट विल स्टिल बी स्पेशल, क्योंकि मेरे लिए आई गॉट जिन्होंने भी देखा है फिल्म, इंक्लूडिंग माय फैमिली, they liked what I did. So I'm really happy with that, and I just want to make sure कि आगे जाके भी कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँ। I stop like comparing कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो instead of focusing on that, मैं अपने आप पे focus करूँ, and that we keep honing our performance, because that's what what Pratik said is very true. Yeah, there are 1,000 reasons. Out of the 1,000 reasons, 999 might be unfair. That's very possible. It has nothing to do with your talent. But kya lena dena yaar? You focus on yourself. You just focus on what you can do, what you can't do. Bas.